नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। हम साहिल सर और आप लोग का स्वागत करता हूं मैं अपने इस लक्ष्य कोचिंग सेंटर में। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही शानदार है, प्रमुख देशों का राष्ट्रीय चिन्ह। यह एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ एक आध को क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और बहुत कोई याद नहीं होता है, रटना पड़ता है और रटने के बावजूद भी याद नहीं हो पाता है, और रटते भी हैं तो याद भी होता है तो कुछ ना कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। ठीक है, तो आज आप लोग को हम ऐसे याद करवाएंगे कि ज़िंदगी में आप चाह कर भी नहीं भूल सकते हैं। तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें और सिर्फ ध्यान से मेरी बातों को सुनना है, आप लोग को ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। उसके बाद हम आपको टेस्ट भी लेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिसके पहला जो राष्ट्रीय चिन्ह है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, ये हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है, और ये हमारे देश के लगभग सभी को पता होगा कि हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ है। ठीक है, नेक्स्ट है डेनमार्क। नेक्स्ट क्या है, डेनमार्क। डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, समुद्री तट है। इसको हम कैसे याद करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। तो डेनमार्क में आपको एक वर्ड नज़र आएगा, शब्द नज़र आएगा, नमक। ध्यान दीजिएगा। तो डेनमार्क में क्या आएगा, नमक आएगा। आप बता भी सकते हैं, आपको पता भी होगा, आपको मालूम भी होगा। तो नमक कहाँ से प्राप्त होता है, नमक प्राप्त होता है समुद्र से। नमक कहाँ से प्राप्त होता है, समुद्र से होता है। तो डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा, समुद्री तट हो जाएगा। ठीक है, अगला है बांग्लादेश। बांग्लादेश में आप ध्यान दीजिएगा तो आपको नज़र आएगा गला। बंगला में क्या नज़र आएगा आपको, गला। और गला से हम लोग क्या करते हैं, वाटर को लीलते हैं, वाटर को लीलते हैं। गला से क्या करते हैं हम लोग, वाटर को लीलते हैं। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा, वाटर लिली। अगला है नीदरलैंड। नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, सिर है। इसको हम कैसे याद करेंगे, देखिए नीदरलैंड, नीडर 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 कौन होता है, नीडर वो होता है जो सिर होता है। सिर कभी डरते नहीं है, सिर एकदम नीडर रहते हैं। ठीक है, तो नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा, सिर हो जाएगा। अगला है यूके। यूके से मिलता जुलता शब्द है थूके। थूके, ठीक है। तो थूक का रंग कैसा होता है, वाइट होता है, सफ़ेद होता है। और कभी कभी लोग थूक को क्या करते हैं, लील भी जाते हैं। तो सफ़ेद लीली, यूके का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा, सफ़ेद लीली। अगला है अमेरिका। अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, गोल्डन रड और गंजा ईगल। इसको कैसे याद करते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अमेरिका में अमीर है, अमीर। देखिएगा अमेरिका में क्या है, अमीर है, अमीर। तो अमीर कौन होते हैं, जिसके पास गोल्डन रड होगा, होगा ना। जिसके पास आज के डेट में गोल्डन रड होगा, जिसके पास गांजा होगा, वही ना अमीर होगा। तो अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा, गोल्डन रड और गंजा ईगल। ठीक है, अगला है इटली। अगला क्या है, इटली। अब इटली आप लोग को पता होगा, इटली कैसा होता है, सफ़ेद होता है। इटली कैसा होता है, सफ़ेद होता है। और हम लोग इटली को क्या करते हैं, लीलते हैं। तो इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा, सफ़ेद लीली। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, बेटल है। क्या है, बेटल। अब ध्यान दीजिएगा, तो आपको ऑस्ट्रेलिया में नज़र आएगा ट्रेलिया, ट्रेलिया, ट्रेलिया। तो ट्रे में क्या लेते हैं, बोतल। ट्रे में क्या लिया, बोतल लिया, याद रहेगा। ट्रे में क्या लिया, बोतल। तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा, बेटल। इतना याद हो गया। अब चलते हैं, आप लोग को हम देखते हैं कि याद हुआ कि नहीं। चलिए, आप लोग को बताना है। पहले मैं इसको छिपा दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग बताइएगा, नहीं तो आप लोग बता दीजिएगा, नहीं छिपाएंगे तो। चलिए, पहला है भारत। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, आप लोग बताइए। सभी को पता है, हमारा देश का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। ठीक है, नेक्स्ट है डेनमार्क, नमक। डेनमार्क, नमक। तो नमक कहाँ से प्राप्त होता है, बताइए, समुद्री तट से। तो समुद्री तट हो जाएगा इसका। अगला है बांग्लादेश। बांग्लादेश में हम याद करवाए थे गला। गला से हम लोग क्या करते हैं, वाटर को लीलते हैं, तो वाटर लिली। अगला है नीदरलैंड। नीडर कौन होता है, बताइए, शेर। तो शेर हो जाएगा। यूके
यूके का मिलता मिलता जुलता क्या शब्द बताए थे? थोके। थोक कैसा होता है? सफ़ेद होता है। लोग क्या करते हैं कभी कभी उसको लील भी जाते हैं, तो सफ़ेद लिली। अगला है अमेरिका। अमेरिक कौन है? आज के डेट में अमीर कौन है जिसके पास गोल्डन रड है? गोल्डन रड। और क्या है? गंजा है, वही ना अमीर है, तो गंजा एंगल। अगला है इटली। इटली का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है और लोग उसको लीलते हैं, तो सफ़ेद लिली। अगला है ऑस्ट्रेलिया। ट्रे। ट्रे ट्रे में क्या लिया था पता है ना? ट्रे में क्या लिया था? बैटल। बैटल बोतल बैटल। ठीक है, इतना याद हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को इतना याद हो गया होगा। आगे चलते हैं। न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, अब ध्यान दीजिएगा, तो न्यूजीलैंड में न्यूज़ है। न्यूजीलैंड में क्या है? न्यूज़ है। न्यूजीलैंड में क्या है? न्यूज़ न आपको नज़र आएगा, न्यूज़। तो न्यूज़ आप देखते होंगे कभी गांव देहात में, कौवा जब छत पर होता है, बोलो कौवा जब छत पर बोलता है ना, तो लोग कहते हैं कि लग रहा है इसके घर कोई आने वाला है। ठीक है, कौवा बोल रहा है, तो न्यूज़ कौन देता है? कौवा भी देता है। ठीक है, और कभी कभी हम लोग न्यूज़ पढ़ते हैं, तो कभी कभी न्यूज़ पढ़ते पढ़ते हम तो फनी करने लगते हैं, मौज मस्ती भी करने लगते हैं। ठीक है, और हम लोग का कितना लोग का कोर्स बन जाता है, तो पर डे हर रोज़ न्यूज़ पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है, तो कीवी हो जाएगा, सदन कोर्स हो जाएगा और फन भी हो जाएगा। याद रखिएगा, इसमें थोड़ा सा अपना सा दिमाग भी लगाना है थोड़ा सा। ठीक है, अगला है तुर्की। अगला क्या है? तुर्की है। तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? चांद तारा। ठीक है, याद रहेगा? नहीं याद रहेगा, समझाते हैं। तुर्की, तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? चांद तारा। इसको हम कैसे याद करेंगे? आप ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आएगा। देखते हैं आज के डेट में अगर कोई लड़का अगर लड़की को चाहता है, तो लड़की से लड़का क्या बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारा तोड़ के ले आऊँगा। लड़का क्या बोलता है? मैं तुम्हारे लिए चांद तारा तोड़ के ले आऊँगा। तुर्की, तुर्की क्या तोड़ेगा? क्या तोड़ेगा? तुर्की क्या तोड़ेगा? चांद तारा। ठीक है, याद हो जाएगा। लड़का क्या बोलता है? मैं तुम्हारे लिए चांद तारा तोड़ लाऊंगा, है ना? तुर्की तोड़ के क्या लाऊंगा? चांद तारा। तो तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा? चांद तारा। अगला है नॉर्वे। नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? शेर है। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, मान मान के चलिए हम और मेरा दोस्त कहीं जा रहा है और हम देखें कि उधर शेर है, तो हम क्या बोलेंगे? नावे। नावे क्या क्या बोलेंगे? नावे। ना जब उधर काहे हो, उधर शेर हो। नावे नहीं जाएंगे हम उधर, काहे कि उधर शेर है। नावे ना जाएंगे हम। नार्वे क्या हो जाएगा? नावे नहीं जाएंगे, उधर क्या है? शेर है। याद रहेगा। चलिए अगले नेक्स्ट चलते हैं। फ्रांस। फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? लिली है। इसको हम कैसे याद करेंगे? आप ध्यान दीजिएगा, आप कभी कभी क्या होता है कि आपके गर्दन में या कभी कुछ खाते हैं तो कभी फंस जाता होगा। ठीक है, गर्दन में क्या होता है? फंस जाता है। गला में क्या होता है? फंस जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं? उसको लीलते हैं, लील जाते हैं। जब कुछ फंसता है तो क्या करते हैं हम लोग? लील जाते हैं। तो फ्रांस का क्या हो जाएगा? लीली। अगला है ईरान। ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गुलाब का फूल। ठीक है, याद रखिएगा, ईरान का चिन्ह क्या है? गुलाब का फूल। इसको कैसे याद करेंगे? ईरान में रानी है। आप ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम ओढ़ा देंगे, ई को साइलेंट करते हैं, तो क्या हो जाएगा? रानी। और रानी क्या देगा? रानी क्या देगा राजा को? बताइए, रानी क्या देगा राजा को? कोई बताएगा? रानी क्या देगा राजा को? गुलाब का फूल देगा ना, गुलाब का फूल देगा। रानी राजा को क्या देगा? गुलाब का फूल देगी। रानी राजा को क्या देगी? गुलाब का फूल देगी। याद रहेगा? याद रहेगा ना? रानी, अगर इसको हम ओढ़ा देते हैं, ई को जब हम साइलेंट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? रानी। और रानी रानी राजा को क्या देगी? बताइए आप लोग। रानी राजा को क्या देगी? गुलाब के फूल देगी। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट अगला है जापान। अगला क्या है? जापान है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, अगला क्या है? जापान है। जापान में पान है। जापान में क्या आता है? पान। तो पान में एक कुछ गुलदाउदी नाम का कुछ डलाता है। ठीक है, गुलदाउदी फूल का कुछ अंश होता है, गुलदाउदी, जिससे डलाने से क्या होता है ना कि पान खाने से जो मुंह लाल होता है, वो गुलदाउदी के ही कारण होता है। ठीक है, जब पान खाते हैं तब पान में क्या डलाता है? गुलदाउदी डलाता है, जिसके कारण मुंह लाल होता है। ठीक है, अगला है कनाडा।
कनाडा। कनाडा में आप देखिए कान है। कनाडा में क्या है आप देखिएगा ध्यान से, अगर डा को हम साइलेंट करते हैं और का हो जाएगा ना इसको, तो क्या हो जाएगा कान हो जाएगा। अगर डा को साइलेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा कना, मतलब कि वो आप पाई खींच देंगे तो क्या हो जाएगा कान हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कान। और कान किसका होता है, देखे होंगे हाथी का जो कान होता है पत्ता की तरह होता है, पत्ती की तरह होता है, बड़ा सा मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता बड़ा सा कान होता है पत्ता की तरह, तो मेपल का पत्ता याद रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है रूस है। रूस को कैसे याद करेंगे, रूस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, डबल हेड और हाशिया और हथौड़ा। रूस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, डबल हेड और हाशिया हथौड़ा। इसको कैसे याद करेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, याद हो जाएगा। रूस का राष्ट्रीय चिन्ह है डबल हेड और हाशिया हथौड़ा। मान के चलिए कि एक दो लड़का हैं, दोनों रुसते हैं। जब रूसेंगे तो एक का चेहरा इधर हो जाएगा, अब एक का चेहरा इधर उसके खड़ा हो जाएगा। ठीक है, और कोई इधर उसके खड़ा है, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा डबल हेड हो गया। क्या हो गया, डबल हेड। ठीक है, डबल हेड हो गया तो अगला क्या बोलेगा, बहुत दूर, बहुत लेट हो गया, बहुत देर हो गया, तो अगला बोल रहा है, इसको से बोल रहा है डबल हेड हो गया ना, तो इसको से क्या बोल रहा है, हंसिए थोड़ा, मना रहा है, किसी को तो मनाना पड़ेगा ना, तो ये लड़का बोल रहा है इसको से हंसिए थोड़ा, हंसिया थोड़ा, हंसिए थोड़ा। बात समझ में आया, फिर से समझाते इसको। कोई रुस गया, होता ना है लाइफ में कभी ना कभी किसी से न किसी से गलती सभी से होता है, सभी से गलती होता है। मान के चलिए कि हम और एक हमारा दोस्त है, हमसे कुछ गलती हो गया, और दोनों, ज़्यादा लड़की लोग में ऐसा होता है, दो लड़की रहती है और कभी दोनों में झगड़ा हो जाता है तो दोनों फूल जाती है, फूल के दोनों अपना अपना चेहरा इधर घुमा लेगी। ठीक है, पास में दोनों खड़ी है बट दोनों का चेहरा घूम गया, ऑटोमेटिक अपने आप का चेहरा घुमा ली तो डबल हिट हो जाता है, डबल हिट हो जाता है। अब बहुत लेट हो गया तो बेचारी एक लड़की बोलती है तो बहुत लेट हो गया, अब मनाना चाहिए, तो क्या बोलेगी, हंसिए थोड़ा ना, हंसिया हथौड़ा, डबल हेड और हंसिया हथौड़ा ना। और उसका राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा, डबल हेड हो जाएगा और क्या, हंसिया हथौड़ा। ठीक है, थोड़ा सा मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, आपको ऑटोमेटिक अच्छा से याद हो जाएगा। और ध्यान से सुनिएगा और एक दो बार रिवाइज आप कर लेते हैं तो मैं दावा के साथ कहता हूँ कि आपको ज़िंदगी में कभी भी इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, अगला है पाकिस्तान। पाकिस्तान, पाकिस्तान आपको पता होगा कि पाकिस्तान एक इस्लाम कंट्री है और पाकिस्तान में का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, चांद तारा है, ये सबको पता है जनरली। ठीक है ना, तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, चांद तारा है। पाकिस्तान का झंडा पर आप देखेंगे चांद तारा का निशानी होता होगा ना, तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, चांद और तारा है। अगला है बेल्जियम। अगला क्या है, बेल्जियम। बेल्जियम में एक वर्ड छिपा हुआ है, ध्यान दीजिए तो पता चलेगा। बेल्जियम में एक यम छुपा हुआ है, यम, यम, यम है हम, यम कौन होता है, शेर। यम कौन है, शेर है। अगर यम आ गए तो आपको छोड़ेंगे नहीं, लेके आपको चल ही जाएंगे। ठीक है, तो यम, यम कौन होता है, शेर होता है। ठीक है, अगर शेर आ गया तो यम के भेंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो शेर, ये बेल्जियम, यम, यम कौन होते हैं, शेर। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन में आप, ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, गुलाब का फूल। इसको कैसे याद करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ब्रिटेन में बेटा नजर आएगा, ब्रिटेन, बेटे, बेटे, ब्रिटेन में बेटा हम सबको निकालेंगे ना, ब्रिटेन को हम बेटा समझेंगे। ठीक है, बेटा। और बेटा अपने पिता को क्या देता है, गुलाब का फूल देता है। ना तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो बेटा होता है, जो बेटे होते हैं अपने पिताजी का गुलाब का फूल होते हैं। ठीक है, जो बेटे होते हैं अपने पिता का, अपने मम्मी का गुलाब का फूल होते हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन का हो जाएगा गुलाब का फूल। अगला है श्रीलंका। अगला क्या है, श्रीलंका। इसको कैसे याद करते हैं, देखते हैं। श्रीलंका में आप देखे होंगे कि हनुमान जी गए थे और लंका में आग लगा के आए थे, पूरा लंका को जला कर आए थे। तो लंका में कौन गया था, शेर गया था। लंका में कौन गए थे, शेर गए थे, शेर, शेर। तो श्रीलंका का क्या हो जाएगा, शेर। लंका में कोई वैसा आदमी चल जाएगा और आग लगा के आ जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता, वही जा सकता है जो शेर होगा। ठीक है, तो श्रीलंका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा, शेर हो जाएगा। अगला है, ध्यान दीजिएगा, तो सूडान। अगला क्या है, सूडान। सूडान में आप ध्यान से देखिएगा तो उड़ान नजर आएगा।
उड़ान। क्या नज़र आएगा? उड़ान। सुड़ान में उड़ान, तो उड़ान उड़ता है कौन? चिड़िया। उड़ता कौन है? चिड़िया। तो सुड़ान का हो जाएगा उड़ान ना। उड़ान कौन उड़ता है? कौन? सर्वे चिड़िया। चिड़िया याद करेंगे ना तो हमको टिक लगाने से मतलब है, ठीक है ना। हमको ज़्यादा विद्वान नहीं बनना है, हमको पढ़ना है जितना तक याद हमको हो सके और प्लस में जहाँ हम टिक मार सकें। ज़्यादा विद्वान बन के कुछ करना नहीं है, हमको एक सीट कंफर्म करना है और अपना नौकरी लेने से मतलब है, ठीक है। तो आप लोग को फिर से हम चलते हैं पीछे और एक बार फिर से रिवाइज करवाएंगे हम, और नहीं तो एक बार फिर से हम आपको हम देखते हैं कि आप लोग को याद हुआ है कि नहीं, ठीक है। चलिए फिर हम मिटाएंगे इसको, छिपाएंगे और आप लोग को बताना है, ठीक है। चलिए शुरू से बताइएगा आप लोग। चलिए इसको हम ब्लैक कर दे रहे हैं, आप लोग को दिखे नहीं तो झमेला हो जाएगा। चलिए इतना बताइए, बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सॉरी, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, बता सकते हैं आप लोग? हाँ, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है क्या? अशोक स्तंभ। तो अशोक स्तंभ, ठीक है। नेक्स्ट है डेनमार्क। नमक कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्री तट से, तो हो जाएगा समुद्री तट, ठीक है। आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। बांग्लादेश में गला है, गला, और गला से क्या करते हैं हम लोग? वाटर को क्या करते हैं? लेते हैं, तो वाटर लिली। नेक्स्ट है नीदरलैंड। नीदरलैंड ना। नीडर कौन होता है? जो क्या होता है? सिर होता ना है, वो नीडर होता है। तो नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा? सिर होता है। अगला है यूके। अगला क्या है? यूके है। तो यूके के मिलता जुलता शब्द आता है थोके। तो थोक कैसा होता है? सफ़ेद होता है, लोग उसको कभी कभी लिल भी जाते हैं, तो सफ़ेद लिली हो जाएगा। अगला है अमेरिका। अगला क्या है? अमेरिका। और अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है? कोई पता है? अमीर कौन होता है? जिसके पास गोल्डन रड होता है, और क्या होता है? गंजा होता है ना। तो गोल्डन रड और गंजा ईगल, ठीक है। अगला है इटली। इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? आप देखिए इटली कैसा होता है? सफ़ेद होता है ना। और सफ़ेद होता है, उसको हम कभी कभी क्या करते हैं? कभी कभी क्या, जो खाता है वो ले लेगा ही ना, तो सफ़ेद लिली हो जाएगा। अगला है ऑस्ट्रेलिया। ट्रेन में क्या लिया? ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा याद कीजिए। ट्रेन में क्या लिया था? बैटल, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, आप मेरे वीडियो को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको कभी ज़िंदगी में रटना नहीं पड़ेगा भाई साहब, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जो अगला है, पहले इसको हम छिपा दे रहे हैं ना, तो आप लोग। चलिए अगला है न्यूजीलैंड। न्यूज क्या देता है गांव देहात में आके, पता है ना? कवा, कीवी। और न्यूज़ पढ़ने का सबका कोर्स बना हुआ है। कितने लोग बिना न्यूज़ नहीं पढ़ते हैं तो उनको नींद नहीं आएगा, ठीक है। कोर्स बन गया है। और कभी कभी फन भी न्यूज़ पढ़ते करते कर लेते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? सदन कोर्स और फन, ठीक है। तो तुर्की, लड़का क्या बोलता है लड़की से? कि मैं तुम्हारे लिए क्या ले आऊँगा? चांद तारा तोड़ के ले आऊँगा, चांद तारा। नार्वे क्या है? नावे नहीं जाएंगे, क्यों बाबू? उधर शेर है, शेर। अगला है फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा? ध्यान लगाइए, क्या फंसता है? तो अगर कुछ हमारे गला में फंसा तो क्या करते हैं हम लोग? लीलते हैं, तो हो जाएगा लीली। अगला है ईरान। हम क्या बताए थे? रान है। और इसको हम ई को साइलेंट कर देंगे, इसको हम ऐसे ओढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा? रानी। और रानी राजा को क्या देगी? बताइए आप लोग? गुलाब का फूल देगी, ठीक है, गुलाब का फूल। अगला है स्पेन। पेन है ना, क्या है? स्पेन, पेन। इसको हम याद नहीं करवाए थे ना, ठीक है, याद करवा दे रहे हैं। देखिए पेन है। अब मान के चलिए कभी कभी किसी की आवाज़ इतना ज़्यादा होता है कि हम लोग का माथा दर्द देने लगता है। कोई भी ज़्यादा चिल्लाता है तो क्या बोलते हैं? बहुत दर्द दे रहा है, चुप रहो ना, बहुत ज़्यादा बोलता है तो होता है ना, हम लोग बहुत ज़्यादा कोई बोलता है तो, या कोई चिल्लाता है, या कोई पंछी उंछी, तो बहुत ज़्यादा माथा में पेन होने लगता है। तो इसमें पेन क्यों हो रहा है? क्योंकि ईगल चिल्ला रही है, ठीक है। ईगल, चील का आवाज़ ऐसा है, जब आपके सामने बोलेगी ना तो आपको माथा पेन होने लगेगा। आपका माथा क्या होने लगेगा? दर्द देने लगेगा, पेन होने लगेगा। कौन बोलेगा तो पेन होगा? ईगल बोलेगी। तो चील बोलती है तो आपका माथा क्या होगा? पेन होने लगेगा, दर्द देने लगेगा। तो स्पेन का ईगल हो जाएगा चील, ठीक है। अगला है जापान। अगला क्या है? जापान।
जापान में हम क्या डालते हैं तो मुँह लाल हो जाता है? पान। पान में क्या डालते हैं? गुलदाउदी। गुलदाउदी डालते हैं, गुलदाउदी तो पेन होने लग बोलो पान। गुलदाउदी डालते हैं तो क्या होता है? पान का रंग लाल होता है। ठीक है, अगला है कान। कान कैसा होता है? हाथी की तरह, पत्ता की तरह होता है। हाथी का बड़ा पत्ता देखिए, एक कान पत्ता होता है ना, जो ऐसा होता है, ध्यान दीजिएगा कैसा होता है, ऐसा एक होता है पत्ता जिसको लोग खाते भी हैं। इतना बड़ा पत्ता होता है, ऐसे ऐसे रहता है और पानी में रहता है, अच्छा लाल रहता है। लोग इसको ऐसे क्या करते हैं, मोड़ते हैं, मोड़ के काट के बांध कर वो खाते भी हैं। ठीक है, तो पत्ता, तो ये पत्ता ऐसा है कान की तरह बहुत बड़ा होता है, हाथी कान की तरह। तो कनाडा में कान है, अब कान की तरह क्या होता था? पत्ता होता है। ठीक है, तो मैपल का पत्ता हो जाएगा। अगला है रूस। तो अगर रूस को हम कैसे याद करवाए थे? रूस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा? जब कोई रूसता है तो डबल हेड हो जाता है, और जब एक कोई आदमी एक कोई लड़का या लड़की क्या बोलती है? हंसिए थोड़ा, हंसिया और हथौड़ा। रूस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा? डबल हेड और हंसिया और हथौड़ा। ठीक है, अगला है पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबको पता रहता है कि पाकिस्तान हमारे देश से ही अलग हुआ है, और हमारा देश का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, तो उसका पाकिस्तान का चांद तारा है ना। तो अब पाकिस्तान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? चांद तारा। एक आध को आपने सब याद रखना है, ठीक है ना, ये तो कॉमन चीज़ है, सबको जानते हैं। अगला है बेल्जियम। अगला क्या है? बेल्जियम। अगला क्या है? बेल्जियम। बेल्जियम, यम से भेंट कब होगा? जब आपके सामने कोई शेर आएगा, तो बेल्जियम क्या हो जाएगा? शेर। अगला है ब्रिटेन। बेटा। बेटा बाप का क्या होता है? बेटा अपने पिता का क्या होता है? पता है ना, गुलाब का फूल, या गुलाब का फूल अपने पिता को देगा वो बेटा। श्रीलंका। श्रीलंका में कौन गए थे? पता है ना, शेर गए थे, शेर। शेर हो जाएगा। अगला है सूडान। सूडान उड़ान। ठीक है, तो उड़ता है कौन? चिड़िया। तो चिड़िया है ना, देखिए असरवी चिड़िया। चलिए, आप लोग को मैं कोशिश किया था याद कराने का, तो अच्छा से नहीं बता पाऊँगा कि आप लोग को याद हुआ कि नहीं, बट मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगा। तो आप लोग हमारे बातों को ध्यान से समझे होंगे, और एक आध बार और आप कोशिश कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है ना, बहुत आसान है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैं भी बताना चाहूँगा कि अच्छे टीचर और अच्छी किताबें जल्दी समझ में किसी को नहीं आता है। तो मेरे वीडियो को ध्यान से 1-2 बार आप देख लीजिएगा, तो मैं आशा करता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी ज़िंदगी में कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। और मैं भी कहूँगा, मेरा अपना एक क्लास भी चलता है कमेंट सिंगर, जिसमें जीके जिसको पूरा याद कराया जाता है। ठीक है, और आप लोग अगर करना चाहते हैं होंगे, वो क्लास में पढ़ना चाहते होंगे, तो मेरे नंबर ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। थोड़ा सा इतना ध्यान रखिएगा आप लोग कि हम एग्ज़ाम में जाएँ तो हमें टिक लगाने से मतलब है, ज्ञान ज़्यादा प्राप्त नहीं करना है। हम सिर्फ उतना याद रखना है कि हम वहाँ जाएँ तो हमको भूलना ना पड़े, याद नहीं करना पड़े, देखने के साथ हमको याद आ जाए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, बाय।